जय श्री राम। दोस्तों, जिंदगी का सफर भी बड़ा विचित्र है। मनुष्य बिना कुछ लिए आता है और सब कुछ पाने के लिए संघर्ष करता है, झगड़े करता है, क्या पता क्या क्या करता है और अंत में सब छोड़ छाड़ के खाली हाथ चला जाता है। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे तुला राशि सितंबर 2025, 1 सितंबर 2025 से 30 सितंबर 2025 तक के लिए। मैंने लिखा है व्यापार और दाम्पत्य जीवन में सुधार, भाग्य साथ देगा, नौकरी का क्षेत्र उत्तम, विदेश से लाभ। सावधानियां कहां रखनी है? धन के कारण चिंता, संतान की चिंता, लव एंड रिलेशन में सावधान रहें, जायदाद के मामलों में सतर्क, ऋण रोग शत्रु भय पुलिस केस अदालती मामलों के कारण चिंता। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। तुला राशि, तुला राशि के लोगों, सितंबर का माह कैसा रहेगा, इसी पर चर्चा करने के लिए, सितंबर 2025 पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। ध्यान से सुने और पूरा सुने। आपकी राशि तुला है। तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं और शुक्रदेव कुंडली के 10वें भाव में बैठे हैं। लेकिन 13 तारीख को 4 ग्रहों का परिवर्तन होगा। सूर्यदेव का, मंगलदेव का, बुधदेव का और शुक्रदेव का। मंगलदेव 13 सितंबर को आपकी कुंडली के लग्न भाव में अपने शत्रु शुक्र के घर में आएंगे। उससे पहले कुंडली के 12वें भाव में अपने शत्रु बुधदेव के घर में बैठे हैं। 12वां भाव खर्च का होता है, विदेश का होता है। और 12वें भाव में मंगलदेव का बैठना खर्चों को न्योता देना। कैसा खर्चा? अप्रत्याशित खर्चा, अचानक खर्चा। अप्रत्याशित खर्चे किसको कहते हैं? खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल, हवालात, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी। या ध्यान से सुने, या मंगलदेव की सप्तम दृष्टि कुंडली के 6ठे भाव पर पड़ रही है और 6ठे भाव में ग्रह है देवगुरु बृहस्पति का, और देवगुरु बृहस्पति के घर में शनिदेव बैठे हैं। मंगलदेव और शनिदेव एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। तो 6ठे भाव से भी ऋण रोग शत्रु भय पुलिस केस अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, दोनों अपना अपना दम लगा रहे हैं। और मंगलदेव स्वामी कहां के हैं? धन के भाव के। धन के भाव के स्वामी और कुंडली, धन के भाव के सप्तम भाव के, और कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं। क्या कर रहे हैं? 12वें भाव में। देखिए, ना तो धन के भाव की स्थिति ठीक है और ना सप्तम भाव की स्थिति ठीक है। व्यापार और दाम्पत्य जीवन दोनों में तनाव है। धन के कारण या धन के प्रभाव, धन के कारण कैसे भी मान लो, धन के कारण चिंता जैसी स्थिति का आभास होता है। लेकिन 13 सितंबर को मंगलदेव आपकी कुंडली के लगन में आ जाएंगे। लगन में आने पर क्या करेंगे? लगन में आने पर आपके धन के भाव के स्वामी कुंडली के लगन में आएंगे तो अपने धन के भाव से 12वां हो जाएंगे, और धन के भाव में 12वां तो हो जाएंगे, लेकिन लगन में आने पर क्या करेंगे? ध्यान से सुने, बहुत महत्वपूर्ण बात बोलूंगा। इस घर के 12वां होना, अपने घर के 12वें बैठ करके क्या करेंगे? धन के कारण चिंता देंगे। चिंता कैसे भी दे सकते हैं। पहली बात, यहां पर जैसे मंगलदेव आएंगे, षड़ा अष्टक योग हो जाएगा मंगल और शनि का। 1 2 3 4 5 6, शनिदेव से मंगलदेव, मंगलदेव से शनिदेव 6वां, और शनिदेव से मंगलदेव 1 2 3 4 5 6 7 8, षड़ा अष्टक योग।
जिसके कारण तनाव। कैसा तनाव? धन की आवक कम होगी या संचय धन खर्च होगा। कैसे होगा? अभी क्लियर किया है मैंने। कुछ षड्यंत्रकारी ताकतों के द्वारा आपका धन हरने का प्रयास किया जा सकता है। या ध्यान से सुने, इस भाव के स्वामी शनिदेव हैं और इस भाव के स्वामी भी शनिदेव हैं और शनिदेव बैठे हैं कुंडली के छठे भाव में। यह स्थिति ठीक नहीं है। क्या हो सकता है? देखिए, जायदाद के मामले को लेकर के परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और वैसे भी करवा रहे थे ये, और यहां पर भी करवाने की स्थिति है। तो जायदाद के मामले को लेकर के परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें धन खर्च करना पड़ सकता है। और इस भाव के स्वामी छठे भाव में अपने शत्रु देवगुरु बृहस्पति के घर में बैठे हैं। यह स्थिति ठीक नहीं है। इससे क्या महसूस होता है? इससे यह महसूस होता है कि आपके परिवार में, आपके कुटुंब में आपकी जो प्रेस्टीज है, जो इज्जत है, जो मान सम्मान है, उसमें भी कमी के संकेत देखने को मिल रहे हैं। हो सकता है आपके कुटुंब और परिवार के लोगों से आपका मनमुटाव हो, रिश्ते कमजोर हो, या आपकी फैमिली उसमें आपकी स्थिति जिससे मान सम्मान में कमी जैसी महसूस हो रही है, या इसके कारण चिंता हो। कुछ न कुछ है, ऐसा संकेत मिल रहा है। दूसरा, संतान के कारण भी एक चिंता जैसी स्थिति का आभास होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर दृष्टि इसकी भी पड़ेगी मंगलदेव की, और इस भाव के स्वामी छठे भाव में बैठे हैं। षड्यंत्रों का कारण भी बन सकता है, रोगों के कारण भी हो सकता है, कैसे भी है, कुछ न कुछ है। तो यहां पर बिना सोचे समझे किसी को भी धन देने का प्रयास ना करें। धन की आवक कम हो सकती है, संचय धन खर्च हो सकता है किसी कारणवश या षड्यंत्र के कारण। अभी मैंने बोला ना षडाष्टक योग, तो षड्यंत्र के कारण धन खर्च करना पड़ सकता है। सोच समझ के करें। कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते नाते कमजोर हो सकते हैं, उसका कारण भी समझाया मैंने। इस भाव के स्वामी इस भाव से 12 में बैठेंगे। पैतृक संपत्ति का विवाद भी हो सकता है। परिवार में, कुटुंब में रोगों के कारण भी पैसा खर्च करना पड़ सकता है। तो यहां पर थोड़ा सावधानी रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसी प्रकार मंगलदेव आपकी कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी भी हैं, और सप्तम भाव किसका होता है? व्यापार और दांपत्य जीवन का, विवाह शादी संबंध का। ध्यान से सुने, जिन लोगों का विवाह शादी संबंध करना है, थोड़ा प्रयास करें तो यहां पर विवाह शादी संबंध के योग बनाएंगे। सितंबर माह में ऐसा संकेत देखने को मिलता है, लेकिन प्रयास ज्यादा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इस भाव पर केतुदेव का भी प्रभाव है, और केतुदेव और मंगलदेव मित्र नहीं है। समझ रहे हैं? मंगलदेव की दृष्टि पड़ रही है, इसीलिए मंगलदेव इस भाव की स्थिति, अपने घर की स्थिति सुधारेंगे, जबरदस्त सुधारेंगे। लेकिन ज्यादा मजा भी नहीं आएगा, क्योंकि इस घर की स्थिति तो बहुत डामाडोल है। लेकिन फिर भी जिन लोगों का विवाह शादी संबंध करना, उनका विवाह शादी संबंध के योग बनेंगे इस माह सितंबर के महीने में। और जिनके व्यापार और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो व्यापार की स्थिति में भी 13 सितंबर के बाद, 13 सितंबर से पहले व्यापार और दाम्पत्य जीवन दोनों की स्थिति ठीक नहीं है। 13 सितंबर के बाद में व्यापार और दाम्पत्य जीवन की स्थितियों में अच्छा सुधार होने के संकेत देखने को मिल रहे हैं। तो व्यापार थोड़ा ध्यान दें तो सितंबर में बढ़िया रहेगा। आपका व्यापार कैसा भी है, छोटा बड़ा कैसा भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्थितियां सुधरेगी। दाम्पत्य जीवन की स्थितियां भी जो अभी तनाव वाली है, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन। आप सोचते हो कि 100% तकलीफ में दूर हो जाए, ऐसा भी नहीं होगा, लेकिन जबरदस्त सुधार के संकेत तो बनेंगे। अब आप इसमें कितना निभा सकते हो, कितना इसमें और रंग ला सकते हो, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा होगा। अब आप कहोगे केतुदेव का प्रभाव मंगलदेव की चलेगी, केतुदेव की नहीं चलेगी। अपने घर की रक्षा करेंगे मंगलदेव, अपने घर की शोभा बढ़ाएंगे, क्योंकि यहां पर दृष्टि पड़ रही है। यहां पर 12वां हो जाएगा मंगल, इसलिए यहां पर
सोच समझ के काम करना है। तीसरा भाव से तुला राशि के लोगों, छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से संबंध सुधर रहे हैं। ये पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं, सुधर रहे हैं। तीसरे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के भाग्य भाव में बैठे हैं। भाग्य भाव में बैठ करके भाग्य को प्रबल एवं मजबूत करके भाग्य के कारण रुके हुए कार्य करने की रूपरेखा बना रहे हैं, नए कार्य करने की भी रूपरेखा बनाएंगे और भाग्य को प्रबल एवं मजबूत करके एक नई दिशा में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तकलीफें आना अलग चीज है, भाग्य को मजबूत करना अलग चीज है। लक्ष्य प्राप्ति के अवसर देवगुरु बृहस्पति बनाएंगे। तकलीफों का समाधान आपको करना है, कैसे करना है वीडियो में समझना। तो इसी प्रकार कुंडली का चौथा भाव किसका होता है? परिवार का होता है। परिवार का होता है, भूमि भवन जायदाद का होता है, माता का होता है, वाहन सुख की प्राप्ति का होता है। दोस्तों इस भाव के और पंचम भाव के दोनों के स्वामी है शनिदेव, और शनिदेव कुंडली के छठे भाव में बैठे हैं, वो भी शत्रु राशि में, और शनिदेव वक्री अवस्था में अलग चल रहे हैं। तो परिवार में स्थितियां बेहतर नहीं लग रही है, परिवार में एक क्लेश जैसी स्थिति का आभास हो रहा है, परिवार के कारण एक चिंताजनक स्थिति का आभास हो रहा है। चिंता कम या ज्यादा लेकिन है जरूर। इसी प्रकार माता की सेहत कमजोर, माता से संबंध कमजोर। दोस्तों जो बोलूंगा उसको ध्यान से समझना। भूमि भवन मकान दुकान जमीन जायदाद लेने में बेचने में बहुत सावधानी रखें। जिन लोगों के पास जमीन जायदाद ऑलरेडी है उनको यह कहूंगा, अपनी जमीन जायदाद के कारण कोई न कोई व्यवधान के संकेत देखने को मिल सकते हैं, व्यवधान के संकेत देखने को मिल सकते हैं। और ऐसा क्यों? ये मंगलदेव यहां पर आए ना तब से ही लागू हो गया, लेकिन सितंबर में भी ऐसा रहेगा। थोड़ा सतर्क रहें। जो लोग मकान दुकान जमीन जायदाद खरीदना चाहते हैं उनको यह कहूंगा, बहुत सावधानी रख सकते हैं तो ही खरीदें, वरना विवाद का सामना करना पड़ सकता है। वाहन सुख की प्राप्ति में भी लापरवाही नहीं चलेगी। और थोड़ा निवेदन करूंगा, ग्रह कलेश से बचने का प्रयास करें। पंचम भाव किसका होता है? संतान का। और पंचम भाव से यहां पर शनिदेव का घर है और राहुदेव बैठे हैं। पंचम भाव के क्या परिणाम है? पंचम भाव के परिणाम है कि संतान के कारण चिंता या संतान से चिंता जैसी स्थिति का आभास कराती है। हो सकता है आपकी संतान आपकी बात मानने से आनाकानी कर रही हो, या आप कुछ कहते हैं वो ध्यान नहीं दे रही हो, या कैसे भी हो, संतान की चिंता या संतान के कारण चिंता जैसी स्थिति का आभास कराती है। चिंता कैसे भी हो सकती है, व्यापार को लेकर के, शादी को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, नौकरी को लेकर के, प्रमोशन को लेकर के, विदेश में रहता है तो उसके कारण चिंता कैसे भी हो सकती है, लेकिन है। और यह भी महसूस होता है कि संतान कहीं न कहीं आपके सम्मान को ठेस पहुंचाने जैसी स्थिति का संकेत भी बहुत सारे लोगों को देखने को मिलेगा। संतान की चिंता। शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग अध्ययन कर रहे हैं बहुत मेहनत करेंगे तो ही सफलता मिलेगी, क्योंकि राहुदेव मति भ्रमित करके लक्ष्य प्राप्ति से भटका देते हैं। और जिन लोगों को संतान चाहिए उनको भी बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। लव एंड रिलेशन की स्थितियां किसी भी कंडीशन में नहीं बनेगी। हालांकि शुक्रदेव यहां पर आकर के यहां दृष्टि डालेंगे और राहुदेव के गुरु हैं शुक्रदेव, दृष्टि डालेंगे तो आपकी तरफ से प्रयास हो सकते हैं, लेकिन आपके प्रयासों को घास नहीं डालेंगे। याद रखना मेरी बात। तो यहां पर लव एंड रिलेशन की स्थितियां मजबूत नहीं होगी। ध्यान रहे, प्यार के चक्कर में धोखा होने के योग मिलेंगे। अचानक धन आने होने के योग बन सकते हैं और शेयर मार्केट से लाभ जैसी स्थिति का आभास नहीं होता है। छठे भाव में बैठे हैं शनिदेव। छठा भाव किसका होता है? ऋण रोग शत्रु भय पुलिस केस अदालती मामले, मन में बेलगना षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इन सब में सतर्क रहने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। भूल करके भी किसी को पैसा उधार ना दें। ध्यान रहे, पैसा लेना है
तो बात दूसरी है। पैसा लेना है तो आप ले सकते हैं, लेकिन बैंक से लें, आदमी से ना लें, वरना परेशानी का सामना करना पड़ेगा, रोगों का सामना करना ही पड़ेगा, चाहे स्वयं के हो चाहे परिवार के लोगों के, रोगों का सामना करना ही पड़ेगा। शत्रु खुलकर के सामने आते हैं या गोपनीय तरीके से, लेकिन शत्रुओं का दबदबा आपके जीवन में सितंबर माह में भी रहने वाला है और वो परेशानी पैदा करेंगे। जैसे आपने देखा जुलाई में भी, वैसी स्थिति का बखान कर रहा हूं। 28 जुलाई के बाद अगस्त में भी देखा आपने, वैसी स्थिति का बखान कर रहा हूं। तो मन में भय लगना, यह आपने अगस्त में भी देखा, सितंबर में भी देखना पड़ेगा। मन में भय लगना, बार बार ऐसी स्थिति का निर्माण होगा। षड्यंत्रकारी लोग षड्यंत्र करके आपका शिकार करना चाहते हैं। याद रहे मेरी बात, थोड़ा सावधान और सतर्क। मैं सबके लिए नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होगा। और अदालती मामलों का भी सावधानी से सामना करना ही पड़ेगा। और साफ शब्दों में बोलूं तो अदालती मामलों के कारण बहुत सारे तुला राशि के लोगों को धन भी खर्च करना पड़ेगा। षड्यंत्रकारी लोगों के कारण भी धन खर्च करना पड़ेगा। व्यापार और दाम्पत्य जीवन की हम बात कर चुके हैं। ससुराल पक्ष से संबंध ठीक रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक रहेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य में कौन बैठे हैं? देवगुरु बृहस्पति। लेकिन घर किसका है? बुध देव का है। बुध देव कहां बैठे हैं? कुंडली के एकादश लाभ भाव में। किसके साथ बैठे हैं? केतुदेव के साथ। लेकिन भाग्य का साथ कब मिलेगा? भाग्य का साथ मिलेगा 15 सितंबर 2025 के बाद। ऐसा क्या होगा? बुधदेव कुंडली के 12वें भाव में अपनी उच्च राशि में चले जाएंगे और ये घर मंगलदेव यहां आ जाएंगे, तो बुधदेव का ही वर्चस्व रहेगा। भाग्य प्रबल एवं मजबूत हो जाएगा। भाग्य के कारण तमाम बाधाएं, भाग्य में आ रही बाधाएं दूर करने में आपका सहयोग करेंगे बुधदेव। आपके धार्मिक रुचि या धार्मिक स्थानों का घूमना हो सकता है, कुछ न कुछ है, धार्मिक यात्रा हो सकती है। और लक्ष्य प्राप्ति का एक आप खाका तैयार करोगे, योजना बनाओगे। बुधदेव 12वें भाव के स्वामी हैं। जो लोग विदेश से संबंध रखते हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं विदेश के क्षेत्र में बैठ के, जबरदस्त लाभ देंगे बुधदेव, लाभ देंगे, इस बात में संदेह नहीं। इतना ही नहीं, देश विदेश की यात्रा कराएंगे। देश विदेश की हो सकती है, एक राज्य से दूसरे राज्य की हो सकती है, धार्मिक यात्रा हो सकती है, पारिवारिक यात्रा हो सकती है, व्यापारिक यात्रा हो सकती है। अच्छा लाभ। जो लोग आयात निर्यात का काम करते हैं या विदेश से कैसा भी काम करते हैं, इंडिया में बैठ के बाहर से कुछ काम करते हैं या बाहर वाले इंडिया से काम करते हैं, जबरदस्त लाभ, जबरदस्त लाभ। और कुछ अच्छे कामों में भी खर्च कराने का योग बनाएंगे, इस बात में संदेह नहीं। लेकिन एक बात याद रहे, बुधदेव यहां बैठ करके अपनी सप्तम दृष्टि कुंडली के 6ठे भाव पर अपनी नीच राशि पर डालेंगे। बुधदेव भी ऋण, रोग, शत्रु भय, पुलिस केस, अदालती मामले और षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार करना, इन सब में परेशानी का कारण बनाने का एक सिम्टम्स तैयार करेंगे। थोड़ा सतर्क रहें। मैं डरा नहीं रहा हूं, हकीकत बयान कर रहा हूं। कर्म और कैरियर के क्षेत्र की बात करेंगे। कर्म और कैरियर में तकलीफ वाली स्थिति का कहीं आभास नहीं होता है। कर्म और कैरियर अच्छा है। जो लोग आईटी में, बैंक में, बीमा में, या ये बोल सकता हूं ज्यादा जो सरकारी लोग हैं, उनको मैं ये कहूंगा कि सरकारी हो या प्राइवेट, कैसे भी हो, मामला बढ़िया है। कर्म और कैरियर का, नौकरी एवं सरकारी नौकरी का मामला बढ़िया ही है और तकलीफें वाली बात नहीं लग रही है। प्रमोशन, ट्रांसफर आप प्रयास करेंगे तो मिलेगा, करना चाहिए। और योग भी है, ऐसा कुछ नहीं है, योग भी है। पिता की स्थिति भी ठीक है, पिता की सेहत भी ठीक है, पिता के व्यापार की स्थिति भी लाभदायक है। और
सरकारी लाभ लेना चाहो तो योग बढ़िया है। जो लोग राजनीति करते हैं उनके लिए भी स्थितियां बढ़िया और अनुकूल है। तो यहां पर सब कुछ अच्छा ही देखने का योग बनता है। एकादश लाभ भाव, एकादश लाभ भाव से शुक्रदेव यहां पर जाएंगे 15 सितंबर को। सूर्यदेव का घर है, सूर्यदेव और शुक्रदेव शत्रु हैं, लेकिन ऑलरेडी इस भाव में सूर्यदेव के शत्रु केतुदेव बैठे हैं और शुक्रदेव भी यहां जाएंगे। शुक्रदेव और राहुदेव दोनों का तालमेल बन रहा है, शुक्रदेव यहां चले जाएंगे। दोनों के गुरु हैं शुक्रदेव, और सब राक्षस वृत्ति से संबंध रखते हैं। शुक्रदेव राक्षसों के गुरु और राहुदेव केतुदेव राक्षस कुल। तो ये एकादश लाभ भाव है। येन केन प्रकारण लाभ लाने की स्थिति का निर्माण करेंगे, लेकिन गलत तरीके से धन कमाने की ना सोचे। सच्चाई और ईमानदारी का पैसा बहुत खुशी देता है, गलत तरीके से धन कमाने की ना सोचे, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों कुछ उपाय बताना चाहूंगा। उपाय यही है कि सबसे पहले यही कहूंगा कि हनुमान जी महाराज की आराधना करें। ऐसा क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज आपकी कुंडली के लगन में आएंगे, जो धन के भाव के और सप्तम भाव के स्वामी हैं। 5, 7, 11 हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़ें, हनुमान जी के दर्शन प्रतिदिन करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। ज्यादा जोर दूंगा कुंडली के छठे भाव पर, जहां शत्रु के घर में शनिदेव बैठे हैं। प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें। 10-20 रुपए की तेल की जलेबी, तेल की होनी चाहिए, शनिदेव को तेल पसंद है, तेल की जलेबी जरूरतमंद लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मध्यमा अंगुली में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? घोड़े के पांव में जो नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 19,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें तो बेहतर रहेगा। संतान की चिंता में कमी लाने के लिए, लव एंड रिलेशन को सुधारने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करने के लिए, लाभ में वृद्धि करने के लिए क्या करें? पक्षियों को दाना पानी प्रतिदिन, राहुदेव के लिए और केतुदेव के लिए कुत्तों को रोटी खिलाएं, ब्रेड खिलाएं, बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं। भाग्य में 4 चांद लगाने के लिए प्रतिदिन गौ माता को गुड़, रोटी और चारा खिलाने की व्यवस्था करें। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी आपको करना करें, कमेंट अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय श्री राम।